अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाहिद सर आपके लिए लाया एक और नया वीडियो जहां हम स्टार्ट करने जाएंगे 11th फिजिक्स और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आइए करते शुरू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जाएंगे दैट्स फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा, जस्ट लाइक मास लिखा मैंने सर, मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा सर, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा मैं दैट्स टाइम, और दूसरे साइड मैंने एंगर लिखा या सैडनेस हम लिखेंगे, या अगर हम और एक बात करेंगे क्वांटिटी की दैट इज इनर्शिया। तो सम एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखे सर, अगर हम पहले मास की बात करेंगे सर, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हम उसका मास मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से लेंथ भी हर एक ऑब्जेक्ट की हम मेजर कर सकते हैं, और आपको पता ही कि टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्वांटिटीज है ये सभी क्या है, एक्चुअली मेजरेबल है, यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पर अगर हम बात करेंगे आपके गुस्से की यानी एंगर, या आपकी सैडनेस या इनर्शिया की, क्या इनको आप मेजर कर सकते हो? सर अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप गुस्से हो सर, कितने गुस्से हो, हम क्या कभी ऐसा कह सकते कि हम 20 केजी आज गुस्सा है? या अगर हम सैड है तो कितना सैड है सर, आज मैं 20 किलो का सैड हूं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एंगर को हम किसी भी इंसान या किसी भी अगर आप देखोगे हम एंगर को मेजर नहीं कर सकते। या अगर ऐसे ही हम बात करेंगे सैडनेस की, सर सैडनेस भी किसी की भी मेजर नहीं हो सकती। इसी तरह से एक और आप देखोगे फिजिक्स में क्वांटिटी दैट्स इनर्शिया, सर इनर्शिया को भी हम मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल हुआ कि कुछ क्वांटिटीज जो है वो मेजरेबल है और कुछ क्वांटिटीज जो है वो नॉन मेजरेबल है। तो ये जो क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते हो इन्हीं को आप सिंपली क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपली अगर आप देखोगे हम ये कह सकते फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं यही लिखूंगा इज दैट quantity which can be measured, is that quantity which can be measured। ठीक है बेटा। सर अगर यहां पे बात की जाए इन क्वांटिटीज की जिनको आपने मेजर नहीं कहा, सर इनको आप क्या नाम दोगे? सर इनको हम सिंपली नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। आप सिंपली लिख सकते हो इज दैट क्वांटिटी which cannot be measured, is that quantity which cannot be measured। सर उस क्वांटिटी को आप सिंपली नाम दोगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी डेफिनेशन में हम थोड़ी और बहुत एडिशन करेंगे। जस्ट लाइक आपने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा सर, न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमें ये कहता है कि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। या 10th में ओम्स लॉ पढ़ते हो, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहां पे हम बात करेंगे फोर्स की या मास की या एक्सेलरेशन, हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, हम मास को भी मेजर कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं। या इसी तरह से यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजरेबल है, करंट मेजरेबल है, सर रेजिस्टेंस मेजरेबल है। यानी कि अगर यहां पे हम बात करेंगे सर जो भी फिजिक्स में लॉ होता है, जो भी फिजिक्स में लॉ होता है सर, उन लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए आप उन क्वांटिटीज को यूज करोगे जो मेजरेबल हो। सर दैट मीन्स हम वो क्वांटिटीज यूज करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो इसीलिए यहां पे आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो सर, आपने ये कहा विच कैन बी मेजर्ड एंड विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिक्स लॉज। फिजिक्स लॉज डिस्क्राइब करने के लिए
जिन क्वांटिटीज की आप हेल्प लोगे सर उन्हीं को आप क्या नाम देते हो, फिजिकल क्वांटिटीज। सर अगर इसमें एग्जाम्पल लिखोगे आप, सर यहां पे आप लेंथ लिख सकते हो, आप एरिया लिख सकते हो, आप वॉल्यूम लिख सकते हो, आप स्पीड लिख सकते हो, बहुत सारे क्वांटिटीज जो आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। सर सिंपली याद रखना है, अगर एक ही वर्ड आप याद रखोगे वो जो मेजरेबल होंगे उन्हीं को आप क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पे सर इनकी बात करेंगे फिर से। सर जो हम मेजर नहीं करते उनको आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हो। अब यहां पे अगर ये मेजर नहीं कर सकते तो इनको हम क्या कर सकते, सर सिंपली हम ये कह सकते, अगर मैं सैड हूं मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपसे ज्यादा सैड हूं या आपसे कम सैड हूं, या अगर मैं गुस्सा हूं या तो आपसे कम हो सकता हूं या आपसे ज्यादा। या इनर्शिया की बात की जाए, मैं ये कह सकता हूं मेरा इनर्शिया ज्यादा है या कम है। दैट मीन्स सर ये जो कम ज्यादा आप कहते हो इसको हम मेजर नहीं कह सकते, इसको हम कंपेयर कह सकते हैं। यानी कि इन क्वांटिटीज को आप सिंपली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सर यहां पे हम ऐड कर सकते हैं, सर दे कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप बात करोगे, सिंपली हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की, हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात की। फिजिकल क्वांटिटी क्या याद रखोगे, सर वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो और जो इस्तेमाल हो, जो यूज करोगे आप किन चीजों के लिए, फिजिक्स लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो आप मेजर नहीं कर सकते हो बट क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा। सर अब इसी में अगर आप देखोगे, सर यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, जो हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखनी है। क्या देखनी है, क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन अगर यहां पे की जाती है मेनली फिजिकल क्वांटिटीज की जाएगी, क्योंकि मेनली हमें वही पढ़ने जो मेजरेबल हो। तो अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के लिए मैं एक सिंपल वर्ड यूज करूंगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुपिंग। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे सर ग्रुपिंग जो है वो किसी फैक्टर पे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली आपको कहूंगा, सर हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो है 100 स्टूडेंट्स। ठीक। सर इन स्टूडेंट्स को मैंने दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप जो है वो बॉयज और दूसरा ग्रुप जो है गर्ल्स। सर ये जो क्लासिफिकेशन आपने की, सर इसमें जो आपने मेन चीज लिया वो लिया आपने जेंडर, यानी कि क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड जेंडर बेस्ड, इट इज जेंडर बेस्ड। इसी तरह से इन्हीं स्टूडेंट्स को मैं नए दो ग्रुप्स बना सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं जिनके मार्क्स 50% अबव है वो अलग से ग्रुप बनाए, और जिनके मार्क्स बिलो 50% है सर वो अलग से ग्रुप बनाए। फिर से मैंने सेम स्टूडेंट्स के अलग से क्लासिफिकेशन के अलग से ग्रुप्स बनाए। सर ये जो ग्रुपिंग आपने की इट इज मार्क्स बेस्ड। ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। तो हमें यहां पे अगर आप देखोगे, मैंने ये कहा क्लासिफिकेशन किस चीज की होगी, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो यहां पे क्लासिफिकेशन जो की गई है, सर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन की गई है उन्हीं क्लासिफिकेशन को यहां पे हम पढ़ेंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन जो हम यहां पे पढ़ने जाएंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है बेटा। तो सर यहां पे सबसे पहले डिपेंडेंस बेस्ड क्या क्लासिफिकेशन है। सर अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूंगा दैट स्पीड, सर स्पीड जो होती है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्पीड मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस की जरूरत है, आपको टाइम की जरूरत है। इन दो में से अगर मैं कहूं डिस्टेंस नहीं है तो क्या स्पीड मेजर होगा, नो सर। इट मींस स्पीड इन पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी टाइम पे भी। मतलब यहां पे हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते जो डिपेंड होते किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट नहीं होते। इसी को हमने क्या किया, इसी बेसिस हमने क्लासिफिकेशन की। और जो क्लासिफिकेशन यहां पे हुई सर इसमें कौन कौन सा ग्रुप बना। सर पहला ग्रुप अगर आप देखोगे वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा ग्रुप है, किन क्वांटिटीज को आपने फंडामेंटल नाम दिया,
ये हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे हम बात करेंगे फंडामेंटल की, फंडामेंटल का मतलब ये होता है जो बुनियाद हो किसी की, मतलब बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो सर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे सर, इनको दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हो सर, दीज आर इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, या सिंपली कह सकते हो ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या नाम दोगे? फंडामेंटल, यानी कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे सर, उन्हीं को आप क्या कहोगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर यहां पे आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी से मिलके ना बने हो, जो किसी से मिलके ना बने हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे हम बात करेंगे सर ये जो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर है सर, इसका मतलब ये हुआ सिंपली सर, अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज होंगे सर, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे यहां पे स्पीड की बात की जाए सर, स्पीड डिस्टेंस पे भी डिपेंड थी सर, स्पीड टाइम पे भी डिपेंडेंट थे। इसका मतलब स्पीड को आप फंडामेंटल नहीं कह सकते हो। क्लियर? सर यहां पे अगर आप देखोगे, आप डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज दैट विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहां पे लिख सकते इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which are independent on each other, उन्हीं को आप सिंपली नाम दे सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब दूसरा पॉइंट इसमें याद क्या रखना है आपको, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, टोटल फिजिक्स में कितने माने जाते हैं सर? देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। There are only 7 fundamental physical quantities. अब कौन कौन सी है ये भी आपको याद रखना है सर। मास है इसमें सर, इसमें लेंथ आएगा सर, इसमें टाइम आएगा सर, इसमें और एक है दैट्स टेम्परेचर। वन मोर फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देखोगे दैट्स इलेक्ट्रिक करंट सर, और एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट वन जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को माना गया, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये फंडामेंटल है। वन इज मास, सेकंड वन इज लेंथ, थर्ड वन अगर आप देखोगे टाइम है, फोर्थ मैंने टेम्परेचर लिखा, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सेवंथ जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब और एक पॉइंट इसमें आप ऐड करोगे सर, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को और एक नाम से जाना जाता है दैट इज बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। ठीक, या आप और एक नाम से जानोगे एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। तो कहीं पे एब्सोल्यूट क्वांटिटी लिखा हो या कहीं पे बेस क्वांटिटी लिखा हो या कहीं पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखा हो, इन तीनों का सेम मीनिंग है। क्लियर? क्या मीनिंग है? दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम दूसरे ग्रुप की बात की जाए सर, दूसरा ग्रुप जो इसमें पड़ता है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका दूसरा ग्रुप दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहा जाएगा? ठीक है, तो अगर यहां पे आप नाम से देख रहे हो डिराइव, मतलब ये कहीं से डिराइव की है आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मैं फिर से वही एग्जाम्पल लिखूंगा, स्पीड जो है सर, स्पीड का फॉर्मूला जो है या स्पीड जो डिपेंड करती है, हमने देखा सर स्पीड मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए, आपको टाइम का पता होना चाहिए। ठीक, इट मींस कि स्पीड को आपने डिराइव किया है कहां से? डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस और मतलब इसको आप क्या कह सकते? इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से अगर यहां पे आप देखोगे सर, यहां पे अगर आप ऐसे भी कह सकते हो स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है।
वो डिपेंडेंट है डिस्टेंस और टाइम पे। या आप ऐसे भी कह सकते हो स्पीड को आपने एक्सप्रेस किया, या तो आप सिंपली कह सकते हो डिराइव किया है, या तो आप सिंपली कह सकते हो डिपेंडेंट है, या तो आप सिंपली कह सकते हो आपने एक्सप्रेस किया। ठीक है सर, एक्सप्रेस या डिराइव बोलो या डिपेंडेंट बोलो, सर किन पे हम बोलेंगे? जनरल में अगर आप देखोगे सर, डिस्टेंस जो है ये एक्चुअली क्या होती है? लेंथ ही होती है, और लेंथ को अभी आपने नाम दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से अगर आप टाइम की बात करोगे सर, टाइम भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपली आप कह सकते हो स्पीड जो है वो डिराइव की गई है कहां से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। या आप इसकी अलग से डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, स्पीड डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्पीड को आपने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड ही क्या, जितने भी आप एक्सप्रेस करो या जितने भी डिपेंडेंट हो या जितने भी डिराइव्ड कहां से करोगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। सर उन्हीं का नाम रखा गया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप यहां पे लिख सकते हो सर, सिंपली अगर आप देखोगे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, derived physical quantity is that PQ which can be expressed in terms of fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। या आप इसमें ये भी लिख सकते हो विच आर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो ये भी आप लिख सकते हो। सर आप इसकी तीसरी डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हो इसमें। सर अगर हम तीसरी डेफिनेशन ऐड करना चाहेंगे हम ये भी लिख सकते हैं सिंपली, अगर आप देखोगे which are derived from fundamental physical quantities। ठीक, क्लियर? तो उनको सिंपली हमने क्या नाम रखा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिक्स में कितने बहुत ज्यादा है, इनका काउंट नहीं है। ये 1000 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखोगे देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज आप देखोगे सर उनको आप क्या नाम दोगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पे अगर आप देखोगे और एक ग्रुप इसमें बनाया जाएगा। सर कौन ग्रुप बनाया जाएगा? या आप सिंपली कह सकते हो इसमें कौन सा ग्रुप और रखा गया है? वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अभी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है ये क्यों बनाया गया? लाइक हमारे पास दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास एक अलग सी खासियत थी। वो खासियत क्या है? सर उनके पास क्या था? हैव यूनिट्स। उनके पास यूनिट था, हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। यानी कि उनके पास अगर आप देखोगे यूनिट तो था, क्या नहीं था? सर डायमेंशन नहीं था। अब ये यूनिट क्या है, अभी डायमेंशन क्या है, दोनों कंसेप्ट्स अगर आप देखोगे हमने अभी नहीं पढ़े हैं। दैट मींस ये जो आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ये आप सिंपली पेंडिंग रखोगे फिलहाल, बट इतना याद रख सकते हो सर ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट होता है बट क्या नहीं होता है? डायमेंशन। सर ना ही डायमेंशन पता ना ही यूनिट पता। आगे लेक्चर में जब आप देखोगे आप यूनिट्स भी पढ़ोगे, आप डायमेंशन पढ़ोगे, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या था और क्या नहीं है। ठीक है बेटा? तो बट यहां पे ये याद रख सकोगे सर ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है ये कितने हैं? ये सिर्फ दो है। कौन कौन सी? एक है एंगल,
जिसको आप और एक नाम से जानोगे, दैट इज प्लेन एंगल। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज सॉलिड एंगल। सर अगर यहां पे आप थोड़ा बहुत इनके बारे में डिफरेंशिएट करोगे, सर एंगल और सॉलिड एंगल किस चीज को कहते हैं? सर जो भी आप मैथमेटिक्स में एक्चुअली एंगल मेजर करते हो दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान, उसी एंगल को आप नाम दे सकते हो सिंपल एंगल, या दूसरे नाम से आप जानोगे उसे प्लेन एंगल से। बट अगर हम एक स्फीयर लेंगे और स्फीयर में एक पीस हम कट करेंगे, जस्ट लाइक ये मैंने कट किया, ठीक, और ये स्फीयर का सेंटर है, मैं हर एक कॉर्नर इस पीस का कनेक्ट करूंगा इस सेंटर से, तो यहां पे अगर आप देखोगे इसके बीच में ये एंगल जो बन रहा है, इसी को आप क्या नाम देते हो? सॉलिड एंगल। मींस आप ये भी कह सकते हो इट इज 3D एंगल और इट इज 2D एंगल। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे सॉलिड एंगल इसकी अलग से फॉर्मूला है और प्लेन एंगल की अलग फॉर्मूला है। प्लेन एंगल जो है दैट इज थीटा। सर इसको आप लिखते हो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क। अगर ये आर्क हम मानेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी, सर इस आर्क की जो रेडियस होगी, सर ये जो है ये थीटा है। सर थीटा किसके बराबर होगा? सर दैट्स लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की लेंथ कितनी है और डिवाइड करोगे किस चीज से? रेडियस ऑफ आर्क से। वो मेजर आएगा सिंपल एंगल का, या दूसरा नाम जो इसका है दैट इज प्लेन एंगल। इसी तरह से अगर आप देखोगे सर सॉलिड एंगल जो है, सर सॉलिड एंगल कैसे आप मेजर करते हो? जो आपने यहां पे ये पार्ट लिया, सर इसका कुछ एरिया होगा, इस सरफेस का कुछ एरिया होगा, और ये जो है ना यहां कॉर्नर से सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है उसको आप पता है रेडियस कहते हो। सर यहां पे अगर आप देखोगे सॉलिड एंगल जो है, इसकी फॉर्मूला सिंपली आप याद रखोगे एरिया डिवाइड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। एरिया डिवाइड बाय रेडियस का होल स्क्वायर, ये बन गई फॉर्मूला किस चीज की? सॉलिड एंगल की। इस तरह से अगर आप देखोगे हमने क्या किया, हमने सिंपली क्लासिफिकेशन की किनकी? फिजिकल क्वांटिटीज की। बट ये जो क्लासिफिकेशन हमने की, सर पहली क्लासिफिकेशन हमने की ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। सर कौन सा ग्रुप बना इसमें? सर फंडामेंटल ग्रुप बना, डिराइव्ड बना, और लास्ट में हमने अलग और एक ग्रुप बनाया जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है सर, फंडामेंटल को अगर आप देखोगे सिंपली आपने देखा वो जो डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि जो किसी से मिलके ना बने हो। ठीक है, बट यहां पे अगर आप देखोगे सर ये जो डिराइव्ड है ना, ये किन पे डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि आप यहां पे ये भी लिख सकते हो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी से मिलके ना बने हो। ठीक, बट यहां पे अगर आप देखोगे सर ये जो डिराइव्ड है इनमें यूज किनका किया गया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि डिराइव्ड जो है वो इन्हीं से मिलके बने हैं। यानी कि आप यहां पे सिंपल याद रख सकते हो जो किसी से मिलके ना बने हो, बट सभी इनसे मिलके बने हैं। सर उन्हीं को आप क्या नाम दोगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरह से हमने आज एक क्लासिफिकेशन की। तो आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां पे हम बात करेंगे